हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज का पार्ट शुरू करती हूँ। फर्स्ट लव। आज सप्ताह हो गया था लेकिन उई हुसैन का एक भी कॉल नहीं आया। लेन जान इतने सप्ताह उई हुसैन के यादों में जिया। एक दिन स्कूल में जब लेन जान अकेला बैठा हुआ था तभी इमली पास आई और लेन जान के साथ फिर से रिश्ते जोड़ने की कोशिश की, लेकिन लेन जान ने उसे इग्नोर कर दिया। पर सुई के साथ दोस्ती हो गई थी। सुई कहता है उई हुसैन ने मुझे सब कुछ बताया था कि वो तुमसे प्यार करता है। शायद तुम सुनकर हैरान हो जाओगे कि उई हुसैन ने 3 साल से तुम्हें प्यार किया था, पर उसने तुम्हें कभी नहीं बताया और तुम भी उसके भावनाओं को कभी समझने के लिए कोशिश भी नहीं किया। और तुमने जब इमली के साथ डेट करना शुरू कर दिया था तब उई हुसैन की हालत बहुत खराब हो गया था। वो अंदर से बहुत टूट गया था। वो क्लास ब्रेक के टाइम पर हमेशा अकेला बैठकर रोया करता था और मैंने उसे उसके दिल के बात तुमसे कहने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे कहा वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा और यही मेरा डर है। फिर भी मैंने उसे फोर्स किया और उसने तुम्हें प्रपोज किया, लेकिन जो डर था वही हुआ। तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया और उस समय मैं ही था जो उई हुसैन के दर्द को समझ पाया था। इसीलिए वो मेरा अच्छा दोस्त है और वो भी मुझ पर विश्वास करता है और इसीलिए उसने मुझे कहा था कि वो कहाँ जा रहा है। ये सुनकर ही लेंजन पूछता है तो तुम मुझे बताओ वो कहाँ है। सुई कहता है मुझे तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें वो जगह बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ और मेरे दोस्त भी तुम्हें पसंद करता है। एक्चुअली उई हुसैन साउथ कोरिया में है। यह सुनकर लेन जान घर में चला आया। जब लेन जान घर पहुंचा तो वो देखा उसके पेरेंट्स किसी के साथ बात कर रहा है। जब वो पास गया तो देखा उई हुसैन ने कॉल किया है। लेन जान अपने डैड को फोन को स्पीकर पर रखने के लिए कहा। उई हुसैन कहता है मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। उसका आवाज सुनकर ही लेन जान का दिल खुशी से उछल पड़ा और उत्साह से कहने लगा मेरे उई हुसैन तुम यहाँ कब आओगे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं मिस करता हूँ। यह सुनकर ही लेन जान के पेरेंट्स उसके तरफ हैरान होकर देखने लगा। उई हुसैन ने जवाब दिया मैं भी तुम्हें याद करता हूँ लेनजान। तभी लेनजान के पेरेंट्स उई हुसैन से पूछा तुम कब वापस आओगे? उई हुसैन ने जवाब दिया मुझे नहीं पता, पर मैं जाने से पहले कॉल जरूर करूँगा। ऐसे ही पेरेंट्स उसके साथ बात करते रहा। तभी लेनजान ने अपने पेरेंट्स से कहा प्लीज मुझे और उई हुसैन को अकेले में बात करने दो। ऐसे कहकर वो फोन लिया और अपने कमरे में चला गया और डोर को अंदर से लॉक कर दिया। फिर वो बेड पर बैठ गया और उई हुसैन से कहता है प्लीज तुम घर आ जाओ, मुझे तुम्हारा बहुत याद आता है। उई हुसैन ने जवाब दिया कि नहीं लेनजान, मैं वापस नहीं जा सकता और तुम जानते हो कि क्यों मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ पर तुमने मेरा बात कभी नहीं सुना। लेनजान ने कहा अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो मैं तुम्हें वो बात कैसे बता पाऊंगा जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उई हुसैन ने कहा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा लेनजान, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया पर मुझे माफ कर देना, पर मैं भी तुम्हें अनजाने में बहुत दुख दिया। लेनजान कहता है उई हुसैन क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना बुरा लगा है? उई हुसैन तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। उई हुसैन ने कहा मुझे भी तुम्हारा याद आता है लेनजान और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन जब तक मैं तुम्हें प्यार करते रहूंगा तब तक मैं नहीं मिलूंगा और मैं अभी फोन रखता हूँ क्योंकि कार्ड खत्म हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा और मुझे माफ कर देना। मेरा मतलब तुम्हें चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। तभी लेनजान कहता है कि उई हुसैन आई लव यू, पर इससे पहले उई हुसैन फोन काट देता है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। समय बीत गया और उई हुसैन ने फिर एक भी कॉल नहीं किया और उसके माता पिता ने उसके लिए एक ब्यूटीफुल कमरा भी बनाया उसके घर आने का इंतजार में। ऐसे ही 5 महीने बीत जाती है। लेनजान हर दिन उसके यादों में ही रहने लगा। वो बस रो सकता था। लेनजान सोचता है काश मैं उसके लिए एक लेटर भेज पाता, मुझे उसका आवाज सुनना है, पर मैं उसके लिए लेटर कैसे भेजूं? फिर वो एक डायरी लिखना शुरू कर दिया। जब वो उई हुसैन को याद करता है तब उसे
कैसा महसूस होता है वो डायरी में लिखना शुरू कर दिया और डायरी के जरिए अपने सोलमेट से बात करने लगा। ऐसे ही लेनचान ने एक डायरी कंप्लीट कर दिया और सुई ने लेनचान से कहा, तुम वो डायरी हुईशान को दे दो, तब उसे पता चलेगा कि तुम भी उसे कितना प्यार करते हो। लेनचान कभी कभी अपने दर्द के बारे में सुई के साथ शेयर किया करता था और सुई भी उसके बातों को सुनता है। अभी तो लेनचान पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा था और खुद को बिजी रखने के लिए कोशिश की। ऐसे ही 1 साल बीत गया। लेनचान सोचता है, मैं 1 महीने में 17 साल का हो जाऊंगा। क्या हुईशान मेरे पास वापस आएगा? शायद वो आएगा। क्या वो मुझे अभी भूल पाया है या प्यार ही करता है अभी भी? अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो मैं उसके लिए एक लेटर जरूर भेजता और वहाँ लिखता कि तुम मुझे कॉल करो ताकि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकूं। लेनचान के माता पिता को भी उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया था और लेनचान को चिंतित देखकर पेरेंट्स भी बहुत चिंतित था। इसीलिए लेनचान अपने माता पिता के सामने खुशी होकर दिखावा करने लगा, लेकिन वो अंदर से टूटने लगा था। लेनचान सोच रहा होता है कि यह प्यार शायद एक तरफा ही रहेगा। क्या हुईशान अब भी मुझे प्यार करता है या वो मुझे पहले से ही भूल रहा है? हुईशान को कंठी सोरे 6 महीने हो चुके हैं और पिछली बार जब हमने कॉल किया था तब से 4 महीने हो चुका है। हुईशान के पेरेंट्स भी बहुत दुखी है। उसके पेरेंट्स ये सोचकर दुखी हो जाती है कि हमने उसे जाने ही क्यों दिया। ऐसे ही दिन बीतता गया। आज लेनचान का बर्थडे है और लेनचान के पेरेंट्स रात में एक छोटा सा पार्टी रख रहा था, लेकिन लेनचान अंदर से बहुत दुखी था। फिर भी वो अपने पेरेंट्स के सामने खुशी होने की दिखावा कर रहा था और वो सोच रहा था कि मुझे अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, खासकर उसके बिना। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आज हुईशान जरूर कॉल करेगा या तो वो मेरे पास आएगा। यही सोचते हुए वो स्कूल पहुंचा। स्कूल में उसे अपने क्लास के फ्रेंड्स से छोटे छोटे गिफ्ट मिला और सुई ने लेनचान को एक डायरी गिफ्ट किया। फिर वो स्कूल के बाद घर आया और रात में एक पार्टी रखा गया था, लेकिन लेनचान अपने पार्टी में बिल्कुल भी खुश नहीं था। बस वो अपने हुईशान के कॉल का इंतजार कर रहा था। 10 बजे पार्टी खत्म हो गया था। लेनचान अपने कमरे में गया और बेड पर लेट गया। फिर वो हुईशान के कॉल का इंतजार करते रहा, लेकिन कॉल नहीं आया। रात 11 बजे वो सोने के लिए कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं पाया। इसीलिए वो बियर पीने के बारे में सोचा ताकि उसे अच्छे से नींद आ सके। फिर वो रोने लगा और उम्मीद छोड़ दिया था कि हुईशान उसे कॉल नहीं करेगा। वो रोते हुए कहने लगा, क्या बकवास बर्थडे है, उसके बिना ये बर्थडे मेरे लिए बकवासी है। इतने महीनों से मैं सिर्फ उसे ही याद करे जा रहा हूँ और उसके यादों में रो रहा हूँ, फिर भी उसका कोई कॉल क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे सोचते हुए वो अपने गार्डन में चला गया और साथ ही एक कंबल लेकर और वो वहाँ जाकर लेट गया और फिर वो हुईशान के साथ बिताए हुए हर पल के बारे में याद कर रहा था। तभी वो अपने फोन पर देखा कि 12 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, मतलब उसके बर्थडे के दिन खत्म होने की है। वो बहुत दुखी हो गया था इस बारे में सोचकर कि आज उसने मुझे विश नहीं किया। अचानक लेनचान को लगा कि कोई उसके कंबल के नीचे सो रहा है। जब उसने देखा कि उसके साथ कौन सो रहा है, तब उसने देखा कि वो हुईशान है। उसे देखकर ही लेनचान बहुत खुश हो गया था, लेकिन रोना बंद नहीं कर पाया। हुईशान ने कहा, मुझे माफ कर देना लेनचान, मुझे आने में देर हो गया। ऐसे कहकर हुईशान ने लेनचान को किस किया और उसे गले से लगा लिया और लेनचान भी उसे कस कर गले लगा लिया। हुईशान ने कहा, मैं यहाँ जल्दी पहुँचने वाला था पर बहुत ट्रैफिक के कारण देर हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेनचान ने कहा, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे और तुम मुझे भूल गए हो और मुझे लगा कि तुम मेरे परवाह बिल्कुल नहीं करते हो। हुईशान ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा लेनचान, मैं तुम्हारे बर्थडे भला कैसे भूल सकता हूँ। तभी लेनचान हुईशान के आंखों में देखने लगा और उसके होठों पर किस कर दिया और हुईशान भी लेनचान को किस किया। ऐसे ही दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए किस होने के बाद लेनचान ने तुरंत कह दिया कि हुईशान, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ अच्छे दोस्त के रूप में नहीं। मैं चाहता हूँ
कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। उई हुसैन ने मुस्कुराया और उसे हाँ कहते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ऐसे कहकर वो दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उई हुसैन ने लेनजान से कहा, मैं फिर से साउथ कोरिया चला जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर ही डिग्री कंप्लीट करूँ। मैं एक साल के बाद यहाँ वापस आऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लेनजान। लेनजान कहता है, मुझे भी तुम्हारा याद आता है और मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। हुसैन ने कहा, हाँ लेनजान, बस एक साल इंतजार करना पड़ेगा, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। लेनजान के लिए यह बात एक बर्थडे का गिफ्ट था कि वो अपने प्यार को पाया। हुसैन ने कहा, मेरी दादी को हम दोनों के बारे में पता है और उसने ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मेरे तरफ से तुम्हारे लिए ये बर्थडे का तोहफा है कि हम दोनों 2 दिन एक साथ बिताएंगे। लेनजान यह सुनकर ही खुश हो गया था और यह उसके लिए काफी था कि वो अपने लवर के साथ रह सके, जिसके लिए वो इतने तरस रहा था। वो दोनों एक साथ हुसैन के दादी के घर चला गया और वहाँ दोनों साथ रहने के लिए फैसला किया। लेनजान सोचता है, जब वो यहाँ से चला जाएगा तब पता नहीं कि उसे मैं और कब मिलूंगा। यह सोचकर ही वो रोने लगा। तभी उई हुसैन लेनजान से कहता है, मैं दादी के साथ सप्ताह में एक बार फोन पर बात करता था और इसीलिए दादी को पता चल गया था कि मैं कहाँ हूँ और वो मुझे बहुत डांटा क्योंकि मैं दादी को बिना बताए चला गया था और दादी ने ही मुझे बताया कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो और मेरे बिना तुम्हारा हालत कैसा है, और दादी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा, इसीलिए मैं तुम्हारे बर्थडे पर आ गया। लेनजान कहता है, मैं तुम्हें इसीलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि मैं डर गया था, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और इसी कारण इमली के साथ रिश्ता भी बनाया, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं कर पाया और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। हुसैन कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेनजान, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और बीते हुए पल को भूल जाओ। सही वो दोनों बीते हुए पलों के बारे में बात की और दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो सब भी ठीक हो गया था। फिर दोनों बहुत थक गया था, इसीलिए रेस्ट करने के लिए कमरे में चला गया। लेनजान उई हुसैन को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा और इसी कारण वो दोनों एक साथ ही एक बेड पर ही लेट गया और उई हुसैन ने लेनजान को अपने तरफ खींच लिया और अपने बाहों में कसकर पकड़ लिया। लेनजान सोचता है कि भले ही कम समय के लिए हम साथ हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उसके बाहों में हूँ। इससे ज्यादा और खूबसूरत पल मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस जल्दी से वो वापस आ जाए। यह सभी सोचते हुए लेनजान ने हुसैन के होठों पर किस किया। दोनों के बीच किस जारी रखा और बीच बीच में दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगा। ऐसे करते करते रात के 4 बज चुके थे और लेनजान को नींद आने लगा था, लेकिन वो डर रहा था कि उई हुसैन गायब ना हो जाए। यह सोचकर ही वो हुसैन के हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों एक साथ ही सो गया। सुबह 8 बजे लेनजान ने अपनी आंखें खोला और हुसैन को अपने बाहों में देखा। वो हुसैन के गालों पर एक किस किया और हुसैन लेनजान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। फिर दोनों नाश्ता करने के बाद हुसैन के पेरेंट्स के पास गया। जब पेरेंट्स ने हुसैन को देखा तो बहुत खुश हो गया। उसने उसे गले से लगा लिया और खुशी में रोने लगा। फिर सवालों के ऊपर सवाल करने लगा। अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करने के बाद वो दोनों साथ में बैठकर बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर इमली आई। एक्चुअली इमली लेनजान के एक दोस्त बन गई थी क्योंकि इमली को सब कुछ पता चल गया था कि लेनजान उई हुसैन से प्यार करता है और इसीलिए इमली ने लेनजान को फ्रेंड मान लिया था। इमली लेनजान के पास आई क्योंकि इमली को होमवर्क करने के लिए मदद चाहिए थी। वो आकर लेनजान के पास बैठ गई और तभी उई हुसैन को बहुत गुस्सा आया। इमली ने कहा, मुझे लगा था कि उई हुसैन तुम्हारा बर्थडे भूल गया था या तुम्हारा कोई परवाह नहीं है। उतने में लेनजान ने कहा, ऐसा नहीं है इमली, वो मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकता और हम दोनों अब साथ हैं और हम बहुत खुश है। यह सुनकर उई हुसैन और लेनजान के पेरेंट्स खुश था क्योंकि वो लोग उन दोनों के रिश्ते को सपोर्ट किया था और उन दोनों को हमेशा साथ रहने के लिए कहा। उई हुसैन को समझ में आ गया था कि इमली सिर्फ दोस्त है। उस दिन लेनजान और उई हुसैन दोनों के पेरेंट्स एक साथ एक घर में ही रहे और सभी साथ में लंच किया और साथ ही इमली भी। लंच के बाद पेरेंट्स ने खुद ही उन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए कहा क्योंकि उन लोगों को पता था कि दोनों को अकेले में टाइम स्पेंड करना था। लेनजान उई हुसैन से बोर्डिंग स्कूल के बारे में पूछा कि तुम वहाँ पर क्या सीखा है, स्कूल कैसा है
और क्या तुमने वहाँ न्यू दोस्त बनाया? ऐसे ही वो लोग बोर्डिंग स्कूल के बारे में बातचीत करते रहे। ऐसे ही वो दोनों बातचीत करने के बाद रेस्ट करने के लिए कमरे में चला गया और दोनों एक साथ लेट गया। लेन जान ने हुसैन को गले से लगा लिया और उसके तरफ देखते रहे और हुसैन को किस करने लगा। लेन जान ने हर मिनट के साथ उसके कोमल होठों को किस किया। दोनों के बीच किस बहुत गहरी थी और लेनजान के हाथ हुसैन के ऊपरी शरीर के हर करने को टच कर रहा था। तभी हुसैन लेनजान के ऊपर लेट गया और दोनों बहुत रोमांटिक मूड में था। दोनों एक दूसरे को प्यार करने ही लगा था। तभी दो पर युमली ने नॉक किया और वो चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे डैड ने मुझे बताया था कि लेनजान तुम यहाँ हो, मैं बस तुम्हें मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। ये कहकर वो अंदर चले आई और दोनों को एक साथ देख लिया और हुसैन तुरंत बैठ गया और इमली के तरफ गुस्से होकर देखने लगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। लेनजान ने हुसैन के हाथ पकड़ लिया और उसे इशारा करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। अचानक इमली बेड पर बैठ गई। लेनजान को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि वो यहाँ क्यों है, उसे किसने यहाँ भेजा। क्या उसे पता नहीं है कि हम दोनों अकेला रहना चाहता हूँ और क्या उसे पता नहीं है कि मैं हुसैन के साथ रहना ही पसंद करता हूँ। ये सोचते हुए वो अपने डैड को SMS किया कि इमली को यहाँ से ले जाइए और उसे यहाँ किसने भेजा। डैड ने रिप्लाई किया कि वो खुद वहाँ जाने के लिए जिद किया। हमने उसे रुकने की कोशिश की लेकिन वो किसी की नहीं सुनी। लेनजान सोचता है वो मेरा सिर्फ दोस्त है, वो मेरे साथ फ्रेंड्स रहना ही क्यों चाहती है। इमली सिर्फ अपने बारे में ही बात करती रही और उसकी बात करने की तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो लेनजान के साथ दोस्त से ज्यादा बढ़कर है और हुसैन को यह सब सुनते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था। इसीलिए लेनजान हुसैन के साथ बात करने के लिए कोशिश की, लेकिन इमली ने उन दोनों को बात करने के लिए भी नहीं दिया। लेनजान सोचता है मैं उससे कैसे बात करने से रुकूं और उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। उतने में हुसैन ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने के लिए किचन जा रहा हूँ। लेनजान को पता चल गया था कि हुसैन वापस नहीं आएगा। वो बस कमरे से बाहर जाने के लिए बहाना बना रहा है। हुसैन बाहर जाने ही भला था। तभी लेनजान इमली से कहता है, मुझे लगता है कि हम दोनों को सब कुछ खत्म कर देना चाहिए और अब मैं हुसैन के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। उसे कल वापस जाना होगा और तब तक मैं हुसैन के साथ अकेला रहना ही पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं उसे फिर से कब देखूंगा या नहीं देख पाऊंगा। तो प्लीज तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और हुसैन के सामने ऐसे मत दिखावा करो कि हम दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा खुश है। मैं हुसैन के साथ ही हूँ और मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ तुम जो कह रहे हो उससे हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इमली ने लेनजान के तरफ गुस्से से देखा और हुसैन भी वहाँ खड़ा था, लेकिन लेनजान ने उसे पकड़ रखा था ताकि वो चला न जाए। पहले ही ऐसे ही गलतफहमी के कारण हुसैन चला गया था, लेकिन अब लेनजान ने उसे जाने नहीं दिया और इमली वहाँ से गुस्से होकर चली गई। इमली के जाने के बाद हुसैन लेनजान की तरफ देखा और पूछा कि इमली ने ऐसे बात क्यों किया, जैसे वो तुम्हारे साथ बहुत क्लोज है और वो तुमसे नाराज होकर गई है। लेनजान ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो मुझसे नाराज है, मैं उससे हमारे बीच नहीं आने दूंगा और हमारे शाम को खराब होने नहीं दूंगा। उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी हुसैन लेनजान से पूछता है, लेनजान तुमने कहा था कि तुम दोनों दोस्त हो, पर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे तुम दोनों उससे बढ़कर हो। लेनजान ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद वो जेलस फील कर रही है और मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे बस इसी समय तुम्हारे साथ समय बिताना है। हुसैन मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं किसी को भी हमारे बीच आने नहीं दूंगा, प्लीज तुम मुझ पर भरोसा रखो। हुसैन ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन उस पर भरोसा नहीं है, वो लड़की कुछ भी कर सकती है, सिर्फ रहना। लेनजान सोचता है मैं बस यही चाहता था कि हुसैन के साथ एक अच्छी शाम बिताए, लेकिन इमली ने आकर मूड खराब कर दिया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर इमली लड़की नहीं होती तो मैं उसे मुक्का मार देता, सिर्फ इसीलिए कि उसने मेरे और हुसैन के शाम बर्बाद करने की हिम्मत की। ऐसे ही लेनजान सोच रहा होता है और दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के बगल पर लेट गया। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के बगल में लेटे रहे। तभी बाहर बारिश होने लगा
लैन जान उहिशान के तरफ मुड़ा और कहा, मुझे माफ कर देना, इमली के कारण मेरा मूड खराब हो गया था। अगर मैं पहले ही तुम्हारे प्रपोज एक्सेप्ट किया होता तो मैं कभी भी इमली के साथ रिलेशनशिप में नहीं होते और जिसके कारण मैं तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। उसके बातें सुनकर उहिशान कहता है, तुम्हें पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। इस बारे में लेकर अपने आप पर इतना कठोर मत बनो। तभी लैन जान कहता है, मुझे घड़ी देखने की हिम्मत नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे पता है कि हर गुजरते मिनट के साथ हमारी विदाई करीब आ रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ हो और कुछ देर के बाद तुम साउथ कोरिया चले जाओगे और मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। तभी उहिशान कहता है, मैं 2 सप्ताह के बाद यहाँ फिर आऊंगा क्योंकि 2 सप्ताह के बाद हॉलिडे होगा और हॉलिडे में हर कोई अपने फैमिली के घर जाएगा तो मैं भी यहाँ आऊंगा। तभी लैन जान खुशी होकर कहता है, तो तुम 2 सप्ताह के बाद वापस आओगे और यहाँ 6 सप्ताह तुम मेरे साथ रहोगे, है ना? क्योंकि अक्सर हॉलिडे 6 सप्ताह होता है। उहिशान कहता है, हाँ, इसीलिए तुम मेरे लिए 2 सप्ताह वेट करना, मैं हॉलिडे यहाँ पर ही मनाने आऊंगा। मेरे जाने से तुम दुखी मत होना। तभी लैन जान बहुत खुश हो गया, खुशी से उसे गले लगा लिया और उसके गले पर किस किया, जिससे उहिशान हंस पड़ा और लैन जान की मूड भी ठीक हो गया। लैन जान ने कहा, उहिशान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उहिशान ने भी कहा, हाँ लैन जान, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लैन जान उहिशान को कसकर पकड़ लिया और वो सोच रहा होता है कि यह खुशी की बात है कि मैंने उहिशान को पकड़ के रखा है और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और मैं उससे कितना जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मैंने हमेशा से उसे अपने लिए खास माना है। बचपन में हम दोनों लड़की के बारे में बात क्या करते थे और साथ ही बच्चे के बारे में भी। तब मुझे पता नहीं था कि हम दोनों ही फ्यूचर में सोलमेट बन जाएंगे। जब रात हुआ तभी दोनों एक साथ सोने के लिए कमरे में चला गया। उहिशान के साथ आखिरी रात था और दोनों बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का भरपूर आनंद लिया और उसके बाद उहिशान लैन जान के बाहों में सो गया। लैन जान सोचता है, अब मुझे यकीन हो गया है कि हम दोनों एक साथ है और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो दोनों सिर्फ रात में 3 घंटे सोया। मॉर्निंग में उहिशान पहले जग गया और जगने के बाद वो बेड पर बैठ रहा था। तभी लैन जान ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने बगल में बैठे हुए उहिशान की तरफ देखा और उसे अपने पास खींच लिया और उसके ऊपर झुक गया, फिर उसे किस करने लगा। उतने में ही उन दोनों के पेरेंट्स दोनों को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया। तभी लैन जान कहता है, अगर ब्रेकफास्ट के लिए नहीं बुलाया होता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता और जब मैं पिछली रात के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत शर्म आता है। फिर लैन जान सोचता है, आज उहिशान चला जाएगा, भले ही वो 2 सप्ताह के बाद वापस आएगा पर मेरे लिए 2 सप्ताह भी 2 साल लग रहा है। फिर दोनों साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चला गया और अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों समुद्र तट पर चला गया और वहाँ पर लैन जान ने उहिशान को प्यार से किस किया और कहा कि पिछली रात बहुत अच्छे से गया। तभी उहिशान ने अपने लैन जान के कंधे पर सिर रख दी और कहा, काश हम अभी कमरे में होते। लैन जान कहता है, जब तुम मेरे शरीर को टच करते हो तो मैं कंट्रोल खो देता हूँ। ऐसे ही दोनों रोमांटिक मूड में बात की और समुद्र तट पर बैठे रहे। फिर कुछ टाइम बाद अपने घर के लिए निकला। वापस जाते समय दोनों इमली के घर से गुजरे। तभी इमली के पिता उन दोनों को देखा और हंसते हुए कहा, मैं हमेशा से सोच रहा था कि इमली और लैन जान कपल होगा पर कुछ और ही हुआ। ये सुनकर दोनों शर्मा गया। इमली गुस्से से उन दोनों के तरफ देख रही थी लेकिन दोनों इग्नोर करके वहाँ से चला गया। जब दोनों घर पहुँचे तो दादी पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रही थी। जब दादी ने उन दोनों को साथ देखा तब वो बहुत खुश हो गई और कहा कि 2 साल के बाद तुम दोनों शादी कर सकते हो। ये सुनकर ही सभी हंसने लगा। कुछ घंटे के बाद उहिशान को एयरपोर्ट पहुंचना था, इसीलिए पेरेंट्स जल्दी से खाना तैयार करने के लिए किचन चला गया। उहिशान और लैन जान भी एक साथ कमरे में चला गया लेकिन उहिशान को दादी ने कुछ बात करने के लिए साथ ले गया। लैन जान अकेले कमरे में बैठे रहा और उहिशान के आने का
का इंतजार करते रहा क्योंकि लेनजान बहुत परेशान में था और साथ ही वो उदास भी था। लेनजान सोचता है पता नहीं मैं उसे कब देख पाऊंगी। मेरे लिए 2 सप्ताह भी 2 साल की तरह ही लग रहा है। जब उई हुसैन कमरे में आया तभी लेनजान उई हुसैन को कसकर गले लगा लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और वो सोच रहा होता है कि मैं उसे जाने नहीं देना चाहता हूँ, मुझे उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए, इसी वजह से उसे जाने देना पड़ेगा। जब दोनों को पेरेंट्स ने खाना खाने के लिए बुलाया तो उन दोनों के पास केवल साथ रहने के लिए आधे घंटे थे। दोनों ही बहुत ही दुखी था, इसी वजह से वो दोनों खाना नहीं खा पाया। खाना खाने के बाद लेनजान उई हुसैन को एयरपोर्ट में सोने के लिए गया। जब एयरपोर्ट पहुंचा तब दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और बार बार लेनजान कहता रहा केवल 2 सप्ताह, इससे ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा। उई हुसैन मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसे कहने के बाद लेनजान रोने लगा और साथ ही उई हुसैन भी रोने लगा, लेकिन लेनजान को अंत में उई हुसैन को जाने देना पड़ा। दोनों बहुत दुखी था। लेनजान घर पहुंचकर अपने माँ के पास गया और रोते हुए अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। उसकी माँ ने उसे शांत करने के लिए कोशिश की और उसे कहा तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, वो 2 सप्ताह के बाद आएगा ना, तब तक तो तुम इंतजार करो। गाइस मैं आज का पार्ट यहीं पर खत्म कर देती हूँ और प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ज्यादातर लोग मेरी वीडियो देखती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।